माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान गणित कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुजों का चयन कीजिए, उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो हमें यहाँ करीब 8 चित्र दिए गए हैं, तो मैं उनको जो समरूप है उन त्रिभुजों को एक साथ लेते हुए इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो देखिए, पहले जो आकृति नंबर 1 और अपने को दी गई आकृति नंबर 8 है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, 1 और 8 वाला। तो इसमें देखिए, त्रिभुज 1 में है वो त्रिभुज है ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी एवं 8 में त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज एबीसी का कोण ए बराबर, इसमें 40 डिग्री ए, तो पी क्यू आर में 40 डिग्री का कोण है क्यू, तो कोण क्यू बराबर है 40 डिग्री, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। दूसरा, इसका कोण हम बी लें, तो बी कोण लें, तो बी के अंदर इसमें 60 डिग्री, तो उसमें 60 डिग्री का है पी, तो कोण बी बराबर कोण पी बराबर 60 डिग्री है। इसका कोण सी बराबर उसका कोण आर, वो 80 डिग्री है। तो ए समरूपता से ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज, इधर क्यू पी आर होगा, क्यू पी आर। यहाँ हम पी क्यू आर नहीं लिख सकते, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कोणों का जो क्रम है वो ए बी सी है, तो उसमें होगा क्यू पी आर। तो समरूपता का ये साइन जब अपन लगाएं, तो यहाँ लिखते समय थोड़ा ध्यान रखें कि उन्हें हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, इसके अंदर दूसरा जो जोड़ा है वो है दूसरे नंबर का और 7वें का। तो दूसरे और 7वें में देखिए, दूसरे और 7वें में हमें दे रखा है, दूसरे के अंदर है दूसरा एवं 7वां। यहाँ देखिए, त्रिभुज एम एन पी, त्रिभुज एम एन पी एवं दूसरा त्रिभुज है इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हमें इसका कोण दे रखा है, कोण एम बराबर दे रखा है हमें 70 डिग्री, तो इसमें कोण जेड बराबर है 70 डिग्री, कोण जेड बराबर 70 डिग्री ये हमें दिया है। दूसरा, इसका कोण पी बराबर इसका कोण दे रखा है वाई, कोण वाई हमें दे रखा है 30 डिग्री का। तो इसमें दो कोण बराबर हो गए, तो हमने देखा कि ए समरूपता को अपन संक्षिप्त में ए से भी सिद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कि इसमें 70 और 10 70 और 30 100 हो गए, तो इसका ये कोण हो गया 80 का। इसमें 70 और 30, तो ये एक्स कोण हो जाएगा 80 का, तो तीसरा कोण 70 है, बराबर हो जाता है। तो इसमें हम अगर लास्ट वाला कोण भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए समरूपता नियम से त्रिभुज, इसमें भी लेते समय एम पी फिर बच गया अक्षर इसमें एन, एम पी एन समरूप होगा त्रिभुज, इधर हो गया जेड वाई और बच गया एक्स, तो जेड वाई एक्स समरूपता। यहाँ हम कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने समरूपता काम में नहीं लिए, यहाँ दोनों के बीच में एवं है, जबकि समरूपता चिन्ह जब दोनों में जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा जेड वाई एक्स के रूप में, इधर लिखा जाएगा एम पी एन समरूप जेड वाई एक्स। तो आप कोणों के क्रम को ध्यान में रखते हुए लिखें। इसके बाद जो अगला जोड़ा है जो जिनमें समरूपता है वो है तीसरा और 5वां। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें
कोण का माप ने दे करके भुजाओं का माप दे रखा है, तो भुजाएं हमें इस तरह से लेनी है कि त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर एवं दूसरा त्रिभुज है जी एफ ई या ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी। यहाँ हम किसी क्रम में नाम लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब समरूप लिखेंगे तब उसमें फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखें, इसमें सबसे छोटी भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर, क्यू आर है 2 सेंटीमीटर, तो इसमें सबसे छोटी भुजा है जी एफ, तो हम लिखेंगे क्यू आर बटा जी एफ। तो क्यू आर इसमें है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और उसमें जी एफ है वो है 4 सेंटीमीटर, तो इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर इसके बाद दूसरी भुजा आती है 2.5 की, तो 2.5, तो इसमें सेकंड भुजा है 5 की, तो इसमें 2.5 वाली है क्यू पी, या इसको लिख सकते हैं पी क्यू, पी क्यू बटा इसकी आ गई ई एफ, ई एफ बराबर इसमें हो गया 2.5 बटे 5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया 25 बटे हुए 50, एक जीरो लग गया नीचे, इसको सरल करेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1 बटे हुए 2 आया। इसके बाद तीसरी भुजा इसमें बची है पी आर बटा, इसमें भुजा बची है जी ई, पी आर बटा जी ई बराबर पी आर इसमें 3 सेंटीमीटर और जी ई 6, इसको सरल करेंगे तो 1/2। तो हम यहाँ देखते हैं कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, तो इसमें हो गया एस एस एस, यानी भुजा भुजा समरूपता, समरूपता समरूपता नियम से त्रिभुज त्रिभुज। अब इसमें ध्यान देना, क्योंकि इसमें भुजा हैं कोण नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा हमें जो ध्यान देना है कि जैसे हमने ऊपर भुजाएं ले रखी है पी क्यू आर त्रिभुज की और नीचे भुजाएं ले रहे हैं ई एफ जी की, तो पी क्यू आर में देखिए सबसे पहले हमें क्यू आर दे रखा है, क्यू आर, तो क्यू आर भुजा ये रही, तो इसके सामने का कोण हो गया पी, तो पहले हम ले लेते हैं पी, फिर दूसरे में आ गया पी क्यू, तो पी क्यू के सामने की भुजा हो गई, पी क्यू के सामने हो गई आर, या इस एक का नाम जैसे हमने लिखा त्रिभुज पी क्यू आर लिख दिया, लेकिन दूसरे का जब हम समरूप लिख करके लिखेंगे त्रिभुज, तो यहाँ पी है, पी लिया हमने क्यू आर के सामने, तो क्यू आर का संबंध है जी एफ के साथ में, तो जी एफ देखिए जी एफ के सामने हुआ ई, तो पहले आ जाएगा ई, उसके बाद में दूसरा हमने लिया है क्यू, कौन क्यू लिया है, तो क्यू है वो किसके सामने, पी आर के सामने है, तो पी आर का संबंध ले रखा है हमने, ये रहा पी आर का संबंध है जी के साथ में, तो जी ई के सामने है एफ, तो यहाँ आ जाएगा ई एफ और बच गया जो अब लास्ट में लिख दें जी, तो ये हो गया पी क्यू आर समरूप त्रिभुज जी ई एफ जी। ये इस तरह से इसको सांकेतिक लिखा जाएगा। अब इसके बाद में अंतिम जो इसका है वो समूह है 4 और 6, त्रिभुज 4 और 6। इसमें देखिए, तो इसमें देखिए त्रिभुज हमारे पास दे रखा है, इस त्रिभुज में 2 भुजाओं के माप दे रखे हैं, दोनों भुजाओं के माप, उनके मध्य अंतर्गत कोण दे रखा है उन दोनों भुजाओं के, तो इसमें हमने लिया त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ले लिया ई एफ जी, ये हो गया चौथा और एवं छठे में, 6th में, तो इसमें है त्रिभुज हो गया ई एफ जी एवं दूसरा त्रिभुज हमारे पास, दूसरा कुछ भी लिख लें इसको, ए बी और सी, ये हो गया ए बी सी में इन दोनों त्रिभुजों हम देखें तो देखिए इसकी भुजा सबसे पहले इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी भुजा हो गई 6, तो 6 है एफ जी, तो एफ जी बटा तो उसमें सबसे बड़ी है 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा ए बी, एफ जी बटा ए बी बराबर ये होगी 6 बटा एफ जी 6 की और वो है इसमें 3 की, तो इसको कट करेंगे तो हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2/1। दूसरी भुजा इसमें दे रखी है हमें जी ई बटा इसकी भुजा हो गई BC, तो जी का मान हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर और उसका दे रखा है 2.5, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 25, इसको सरल करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 के पाड़े से हमने कट कर दिया। दोनों भुजाओं का अनुपात इसमें क्या आया, समान है।
और अब देखिए इन दोनों के मध्य कोण, जैसे इधर एफ जी और जी ई, तो ये हुई एफ जी और दूसरी हो गई जी, तो इनके मध्य कोण है। नीचे भुजा ले रही ए बी और बी सी, तो ये हुई ए बी और बी सी, इनके मध्य का कोण, इसका कोण हो गया जी। कोण जी बराबर कोण बी, ये दोनों में क्या हो गया संगत, उनके मध्य का कोण दोनों में 80-80 डिग्री बराबर है। तो इसमें हो गया भुजा कोण भुजा। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज का नाम आप अपने मन से ले सकते हैं, जैसे ई एफ जी हमने लिया त्रिभुज ई एफ जी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज लिखेंगे। अब इस त्रिभुज में भुजाएं लेते समय ध्यान रखना है, जैसे इसमें पहले कोण आया ए ई आया, तो ई किसके सामने, 6 वाली भुजा के सामने है, तो 6 ई 6 वाली के सामने है, ई कोण है वो 6 वाली के सामने, तो 6 का संबंध लिया था ए बी के सामने इसमें कोण हुआ सी, तो पहले आएगा सी। उसके बाद दूसरा नंबर इसमें एफ का, तो एफ एफ कोण है 5 एम ए वाली के सामने, तो 5 का अनुपात लिया था हमने 2.5 यानी बी सी के साथ, तो बी सी के सामने कोण हो गया ए, तो ए हो गया। अब अक्षर बचा हमारे पास बी सी ए बी, तो इनमें समरूपता होगी त्रिभुज ई एफ जी समरूप सी ए बी। इसको हम जैसे और अन्य ऑर्डर में लिखें तो जैसे मान लो इसमें यूं भी लिख सकते हैं इसको, त्रिभुज मान लो हमने एफ से शुरू करा, एफ जी ई लिखा है, तो वो समरूप में लिखते समय यहाँ त्रिभुज आएगा। जैसे एफ जी ई लिखा तो एफ जी, तो इधर होगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ए बी उसके बाद में सी। तो इस तरह से ये इसका छठा क्वेश्चन हल हुआ।